वेलकम बैक टू एक्सोन क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहले हम एक बार ग्राफ को देख लेते हैं कि ग्राफ क्या कहना चाह रहा है। चलिए, जो एक्स एक्सिस है उस पर हम लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और वाई एक्सिस पे लेते हैं हम परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो हम यहाँ से अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद हीमोग्लोबिन। देखो, हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि मेनली ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड CO2 को बेस्ड अपॉन पार्शियल प्रेशर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्शियल प्रेशर है क्या। सपोज करो कोई भी एक क्लोज सिस्टम है, उसके अंदर डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है। से फॉर एग्जांपल A, B, C, D, ये 4 गैसेस हैं। तो अगर इसका हम टोटल प्रेशर देखेंगे, दैट इज P टोटल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस A, B, C एंड D। अब इस मिक्सचर में से जो सिर्फ A गैस जो एग्जर्ट कर रही है प्रेशर टोटल का, उसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर। सिंपल अगर डेफिनेशन देखें तो पार्शियल प्रेशर इज डिफाइंड एज डेड प्रेशर और द प्रेशर ऑफ अ इंडिविजुअल गैस एक्सर्टेड इन ए मिक्सचर ऑफ गैस। तो हीमोग्लोबिन के बारे में हम बात कर रहे थे कि हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और CO2 को। ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर पे, यानी जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा। तो 2 केस बनते हैं हमारे पास कि मान के चलो पार्शियल प्रेशर जो है CO2 का ज़्यादा है, उस केस में हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाएगा CO2 के साथ और इसे हम कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ और उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये हमने देख लिया। और ये सिचुएशन देखते हैं कहाँ मिलती है। टिश्यू लेवल पे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। समझने की कोशिश करते हैं। टिश्यू लेवल, सपोज़ ये कोई भी एक टिश्यू है, इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सपोज़ करके चलो यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। कंप्लीट ब्रेकडाउन में देखते हैं क्या होता है। C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्लस में एनर्जी। और ये जो एनर्जी यहाँ से लिबरेट होती है, ये एनर्जी सेल को अलग अलग मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो अब यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है ना, उसका अमाउंट तो डिक्रीज़ हो रहा है विद टाइम और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है विद टाइम। तो हमें क्या करना है कि अगर सेल को फंक्शनल स्टेट के अंदर रखना है तो हमें उस सेल को कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन देते रहना पड़ेगा, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई हमें कंटिन्यूसली देती रहनी पड़ेगी। प्लस में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसको रिमूव करना पड़ेगा। ये जो फंक्शन करेगा वो करेगा अपना हीमोग्लोबिन, राइट। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सेचुरेशन की। तो हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है, ठीक है। जब ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड है तो इसे हम कहेंगे 100% सैचुरेटेड, राइट। जब मान के चलो एक ऑक्सीजन हट जाता है, इस केस में हम इसे क्या कहेंगे, 75% सैचुरेटेड। इसे हम क्या कहेंगे, 50%। इसे क्या कहेंगे, 25%, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या है, परसेंटेज सैचुरेशन है। सैचुरेशन को समझने के लिए हम एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं। हम जनरली क्या जानते हैं कि सबस्ट्रेट होता है, उस सबस्ट्रेट पे एंजाइम एक्ट करता है और हमें क्या देता है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो सपोज करके चलो हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 10 एंजाइम्स हैं, 5 सबस्ट्रेट हैं, तो वो 5 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट केस में क्या करते हैं, एंजाइम्स हमारे पास 10 ही हैं लेकिन हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दिया है 8 यूनिट्स, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिला, 8 यूनिट। फर्दर हमने सबस्ट्रेट इंक्रीज़ किया 10 यूनिट, एंजाइम है 10, प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, 10।
नेक्स्ट मान के चलो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट तो हैं 15, लेकिन एंजाइम हमारे पास 10 ही हैं, तो प्रोडक्ट हमें कितना मिलेगा? 10 ही मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जितनी भी एंजाइम की एक्टिव साइट्स थी जहाँ पे सबस्ट्रेट जाके बाइंड करता है, वो सारी ऑक्यूपाइड कर ली गई सबस्ट्रेट ने, राइट। तो फर्दर सबस्ट्रेट की आप कितनी भी कंसंट्रेशन इंक्रीज क्यों ना कर लो, हमें प्रोडक्ट उतना ही मिलेगा जितने एंजाइम्स हैं। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इस केस में दैट इज थर्ड केस में, कि जो एंजाइम है ना यहाँ पे सैचुरेशन आ गया है। सैचुरेशन आने के बाद चाहे आप कितनी भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर लो, रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि एंजाइम लिमिटेड हो गए हैं। सेम यहाँ पे बात है सैचुरेशन की। तो ये तो हमने देख ली बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब हम मेन चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। जो ये ग्राफ है ना, ये हमारे पास सिग्मोइड ग्राफ निकल के आता है। सिग्मोइड ग्राफ का मतलब क्या है कि ये जो इस ग्राफ की जो शेप है ये है एस शेप्ड। एस शेप्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ कोऑपरेटिव बाइंडिंग शो करता है। अब समझते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग क्या है। हमने इस केस में क्या देखा था कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। जब फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है उस केस में जो बाइंडिंग है वो स्लो होती है, राइट, फर्स्ट ऑक्सीजन के केस में। लेकिन जब सेकंड ऑक्सीजन बाइंड करता है तो ये बाइंडिंग और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। थर्ड के केस में और ज़्यादा फास्ट हो जाती है, फोर्थ के केस में और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। मतलब जब एक ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है हीमोग्लोबिन के साथ तो उसके बाद जितने भी ऑक्सीजन आएंगे वो सब जल्दी बाइंड करेंगे, यानी एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। इस टाइप की बाइंडिंग को हम क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव बाइंडिंग। और इसी बाइंडिंग की वजह से हमारा जो ग्राफ है वो सिग्मोइड शेप का निकल के आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात करेंगे कि कोई भी सेल या फिर टिश्यू अगर वो एक्टिव कंडीशन में है या फिर वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दैट इज़ टिश्यू जो कि एक मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेट के अंदर है, तो क्या होगा आप बताओ मुझे कि CO2 की कंसंट्रेशन उसके अंदर ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वहाँ कम होगी, प्लस में जो टिश्यू जो है हमारा काम कर रहा है तो वहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होगा? टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो ये जो सारे फैक्टर हैं ये फेवर करते हैं कि जो हीमोग्लोबिन के साथ कौन बाइंड करे? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या अल्टीमेटली फॉर्म करे? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो दोनों ही करवाने हैं ना। लंग्स से ऑक्सीजन लेके आनी है टिश्यू तक और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जानी है एल्वियोलाई तक, ताकि वो एक्सहेलेशन करी जा सके। तो ये सारे फैक्टर किसको फेवर करते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, राइट। फर्दर हम बात करते हैं लंग्स के केस में कि लंग्स में क्या सिचुएशन होंगी। लंग्स के अंदर जो कंडीशन होगी वो एग्जैक्ट टिश्यू के अपोजिट होगी। क्या? कि जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो लेस होगा, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा होगा, प्लस में वहाँ टेम्परेचर कम होगा। तो ये सारी कंडीशन किसको फेवर करेंगी? द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ। ये हमने कर ली बेसिक बात्स। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मेनली अफेक्ट करेंगे हमारे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को। अब हम देखते हैं हमारा कर्व कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है और कब राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो आप एक एनालॉजी क्रिएट कर सकते हैं, L फॉर लेफ्ट एंड L फॉर लंग्स। राइट के अंदर आता है क्या? T। तो T स्टैंड्स फॉर टिश्यू, यानी जो हमारा जो कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट तो करेगा लंग्स के केस में। और लंग के केस में हमने क्या देखा था कि CO2 कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? लेफ्ट डायरेक्शन में। अच्छा, जब ये कर्व हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो हम क्या देख पा रहे हैं कि लेस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे भी हमारा परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ वो जल्दी अचीव हो पा रहा है। तो फटाफट हम कंडीशन लिख देते हैं कि किस केस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा और किस केस में राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो सबसे पहले हम टिश्यू की बात करते हैं कि अगर CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है
या फिर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो डिक्रीज़ हो जाता है, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, या फिर हम क्या कह सकते हैं जब पीएच डिक्रीज़ हो जाता है, उस केस में जो हमारा कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। ऑन ए कॉन्ट्ररी लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग के लिए हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, CO2 की कंसंट्रेशन जब डिक्रीज़ हो जाती है, जब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, एग्जैक्ट आपको अपोजिट लिखना है, जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाता है, या फिर हम क्या कह सकते हैं जब पीएच इंक्रीज़ हो जाता है। ये फेवर करेगा लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। हाँ, एक फैक्टर और भी है, दैट इज़ अगर BPG की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, दैट इज़ बिसफॉस्फोग्लिसरेट, उस केस में भी जो हमारा कर्व है वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ऑन ए कॉन्ट्ररी जब BPG की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी तो हमारा जो कर्व है वो लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारी क्या है, लेफ्ट शिफ्ट, और ये हमारी क्या है, राइट शिफ्ट। ठीक है। अब इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस चीज़ से बनेंगे, दैट इज़ कब हमारा कर्व लेफ़्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, कब हमारा जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। और इस पैरामीटर्स पे बहुत बार डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर बनते हैं। If you like the video then please do hit the like button and subscribe to our channel for more updates। और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप जाके कनेक्ट हो जाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। थैंक यू सो मच।